हेलो बच्चों, आज हम लेकर आए हैं क्लास 9 के चैप्टर 4 को। आज हम चैप्टर 4 को कंप्लीट सॉल्व करने वाले हैं। तो उसकी एक्सरसाइज 4.1 हमने यहाँ मेंशन कर दी है। इसके बाद हम 4.2 करने वाले हैं। दो ही एक्सरसाइज है और चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब इसका ये क्या मतलब है, पहले तो उसको सीख लेते हैं, उसके बाद इन क्वेश्चनों पे आते हैं और इनको अभी हम फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। मेरा नाम है गौरी शंकर माहेश्वरी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल जीएसएम सर। क्या है इस चैप्टर में, पहले वो बेसिक बातें को देख लिया जाए। चैप्टर का नाम है बच्चों लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। चलिए ठीक है, सबसे पहले हम आते हैं वेरिएबल्स के पास। वेरिएबल्स क्या होते हैं? इंग्लिश अल्फाबेट के लेटर्स होते हैं जो कि स्मॉल लेटर में लिखे जाते हैं। मतलब अगर आपने ए लिखा है वेरिएबल है, पी लिखा है वेरिएबल है, एक्स लिखा है वेरिएबल है, वाई लिखा है तो वेरिएबल है। पर अगर कहीं आपने कुछ ऐसा लिख दिया क्यू, कहीं लिख दिया आपने ए, तो ये वेरिएबल नहीं है। इस बात को जरूर थोड़ा ध्यान रखिएगा, जब भी स्मॉल में लिखे जाएंगे इंग्लिश अल्फाबेट ऑलवेज वेरिएबल होंगे और कैपिटल वाले कभी भी वेरिएबल नहीं होंगे। इस बात को भी आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। चलिए ठीक है, तो हमारे पास कितने वेरिएबल है? 2 है। तो हम क्या करते हैं बच्चों, 2 वेरिएबल को ले लेते हैं। चलिए 2 वेरिएबल हमने पिक कर लिए बच्चों, एक्स एंड वाई। चलिए ठीक है, अब बोला गया है लीनियर इक्वेशन। लीनियर का मतलब होता है जो वेरिएबल की पावर 1 हो जाए। अगर जो वेरिएबल आपने ली उसकी पावर कितनी होनी चाहिए? 1। तो आपके पास दोनों वेरिएबल की पावर कितनी होनी चाहिए कि 1 1। तो आप इसकी पावर को कुछ मेंशन नहीं करेंगे, क्योंकि अगर कोई वेरिएबल है तो उसकी पावर ऑटोमेटिक 1 होती है, उसका कोफिशिएंट भी 1 होता है, वो भी आपको पता होना चाहिए। कभी भी पावर 1 को मेंशन ना करें तो वो अपने आप ही लीनियर ही कहलाती है। हाँ, उसके बाद हम आगे जाते हैं क्वाड्रेटिक क्यूबिक पे। तो वेरिएबल को थोड़ा सा हमें बताना पड़ता है, क्योंकि 2 किसी के ऊपर होता नहीं, हमें वो दिखाना पड़ता है। जबकि 1 की कंडीशन ऑटोमेटिक आपको डिस्प्ले रहती है, जो कि इनविजिबल फॉर्म में होती है। चलिए ठीक है, हमने लिखा है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। हम इन दोनों वेरिएबल को प्लस कर देते हैं और इक्वेट में क्या कर देंगे, जो भी हमारे पास उसका आंसर आएगा। ये बात ध्यान रखिएगा कि 2 वेरिएबल होंगे, दोनों वेरिएबल के पास में साइन होगा उनको जोड़ने वाला, प्लस का या तो माइनस का। साथ ही साथ एक साइन मिलेगा इक्वल का, क्योंकि इक्वेशन बना रहे हैं। और उस तरफ दूसरी साइड में राइट हैंड साइड में भी कोई ना कोई वैल्यू मिलेगी, चाहे वो 0 मिले पर मिलेगा जरूर। तो ऐसी फॉर्मेट को इन्होंने नाम दिया है चैप्टर वाला पूरा लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, जिसमें वेरिएबल जो होते हैं वो इंग्लिश अल्फाबेट के स्मॉल लेटर्स होते हैं। ये था हमारा बेसिक पार्ट। अब हम आ जाते हैं बच्चों हमारे क्वेश्चन पे। वेरिएबल हमने समझ लिया, 2 वेरिएबल बोला तो हमने एक्स और वाई ले लिया। एक्स और वाई को हमने क्या कर दिया, आपस में प्लस माइनस से कनेक्ट कर दिया। मल्टीप्लाई मत कीजिएगा, मल्टीप्लाई और डिवाइड यहां पर प्रतिबंध है, बैन लगा हुआ है। एक्स और वाई को आपस में मल्टीप्लाई या डिवाइड के साथ कनेक्ट मत कीजिएगा। ये 2 ऑपरेशन इन दोनों के साथ आप एक साथ लाने के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। एक्स और वाई आपस में प्लस और माइनस के साथ कनेक्टेड रहेंगे और उसके बाद इक्वेशन है इसलिए इक्वल का साइन। राइट हैंड साइड में कोई भी वैल्यू आ सकती है इंक्लूडिंग 0। तो हमारा जो ये हेडलाइन है पूरी तरीके से सही साबित हो जाता है। चलिए इसको मिटा देते हैं। ये लीजिए सर, मिटा दिया। अब हम आ जाते हैं बच्चों हमारे पहले क्वेश्चन पे, और पहला क्वेश्चन हमें गिवन है। यहाँ पे एक लाइन बना देते हैं, बॉर्डर। चलिए सर, बॉर्डर बना दिया, मूवी भी अच्छी थी बॉर्डर वाली। क्वेश्चन 1 का सॉल्यूशन, द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन, राइट ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। इसके आगे एक छोटा सा हिंट दिया हुआ है। प्रोबेबली ये बात मानिएगा कि ये जो हिंट है वो आपको एग्जाम में नहीं मिलेगा। तो आप अपनी मर्जी से आपको क्या करना है, नोटबुक का एक वेरिएबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है और पेन को भी, पेन की कॉस्ट को भी एक वेरिएबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देना है। तो चलिए हम उसी के हिसाब से इसको सॉल्व करते हैं। तो हम यहां लिख देते हैं बच्चों, लेट
द कोस्ट ऑफ ए नोटबुक, लेट द कोस्ट ऑफ ए नोटबुक, उसको आपने क्या ले लिया बच्चों, रुपीज का साइन के साथ एक्स वेरिएबल ले लिया, ठीक है। दूसरा क्या है बच्चों, पेन की कॉस्ट, एंड द कॉस्ट ऑफ ए पेन, ऑफ ए पेन, उसको आपने क्या ले लिया बच्चों, रुपीज वाई ले लिया। चलिए ठीक है, अब हमारे पास जो स्टेटमेंट लिखा है उसी हिसाब से हम चलते हैं। और ये इक्वेशन जो है हमने बहुत पहले 7वीं क्लास में पढ़ी थी, 8वीं में आया था, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। कहानी वहीं से शुरू होती है और 2 वेरिएबल पे आके खत्म हो जाती है। क्या कहानी है बच्चों, देखिए हमें बोला गया द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक, जब इज लग जाए, इज का मतलब होता है इक्वल का साइन, दोनों को सेपरेट करने के लिए इज लगता है, इक्वल लगे, इज लगे, ये सब जो बच्चों लिखा होता है, ये जो वर्ड है, ये दो को सेपरेट करने का काम करता है। मतलब द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है बच्चों इसका मतलब, ये देखिए कि जो नोटबुक की कॉस्ट है वो हमने क्या लिए बच्चों, एक्स ले ली, इज है, इज का मतलब हो गया यहां पर इक्वल का साइन, ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन, पेन की कॉस्ट को डबल करने पर इक्वल मिलता है क्या, एक्स, मतलब पेन की कॉस्ट हमें क्या करना है, ट्वाइस, पेन की कॉस्ट क्या है बच्चों, वाई है, इसको हमें क्या कर देना है, ट्वाइस। अब देख लीजिए ट्वाइस का मतलब क्या होता है बच्चों, 2 टाइम्स, ठीक है। थ्राइस का मतलब क्या होता है बच्चों, 3 टाइम्स, यहां पर भी ठीक है। तो आपको इज के बाद मिला है ट्वाइस और किसके साथ मिला है, पेन की कॉस्ट के साथ, तो पेन की कॉस्ट को क्या कर देना है, ट्वाइस 2 टाइम, इज के बाद जो भी मिला उसके साथ आप मल्टीपल लगाइए, आपका काम हो गया। अब हमें लाना है स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में बच्चों लाने के लिए हमारे पास ऐसे तो क्वेश्चन नंबर 2 है, पर स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है वो भी लिख देता हूं। स्टैंडर्ड फॉर्म किसकी है बच्चों, स्टैंडर्ड फॉर्म लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है बच्चों ax प्लस का by प्लस c इज इक्वल टू 0। ये क्या है बच्चों, स्टैंडर्ड फॉर्म है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की, मतलब इक्वल के उधर क्या रहना चाहिए, 0 होना चाहिए, पर इक्वल के दूसरी साइड तो 2y है, खींच के ले आइए, क्या मिलेगा बच्चों, x, जब 2y प्लस का उधर जाएगा दूसरी साइड तो मिलेगा माइनस का 2y, और जब ये इधर आएगा तो कुछ छोड़ के नहीं आएगा, 0 बचा, इक्वल टू 0। ये आ गया बच्चों आपके पास पहले क्वेश्चन का आंसर, काफी आसानी से। स्टैंडर्ड फॉर्म याद रखिएगा तो बेटर है, क्वेश्चन में मिल गया तो कोई टेंशन नहीं है, पर टेंशन कब होगी, जब क्वेश्चन में स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं मिलेगा, किसका, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का, तो हमारे दिमाग में थोड़ा आएगा क्या कुछ था पता ही ना चले। इसीलिए जरूरी है कि इस फॉर्म को याद रखें, स्टैंडर्ड फॉर्म। चलिए पहला क्वेश्चन तो आपने आसानी से लिख लिया, वीडियो को भी देख ले। चलिए देखते हैं वीडियो को, सब कुछ ओके, क्या बात है, गजब, मजा आ रहा है करने में। चलिए इसको हम आगे वाले क्वेश्चन के साथ लेके चलते हैं, इसको मिटा देते हैं और हम आ जाते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 पे। और कंडीशन याद रखिएगा, राइट हैंड साइड में हमें 0 लाना है कैसे भी करके, और 0 नहीं लाएंगे तो एग्जाम में 0 आएगा। चलिए ठीक है सर, आप अच्छा बताएं। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 गिवन है 2x प्लस का 3y इज इक्वल टू 9.35 बार। अब क्या है बच्चों, इस क्वेश्चन को थोड़ा हेडलाइन पढ़ लेते हैं। लिखा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन द फॉर्म ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 and indicate the values of a, b and c in each case। मतलब हमें इन पर्टिकुलर जो भी क्वेश्चन गिवन, इक्वेशन गिवन है, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है, और उसके बाद उसके जो कोफिशिएंट है x और y के जो कोफिशिएंट है, या फिर a b c जिसको बोलते हैं, यहाँ पर ये रहा स्टैंडर्ड फॉर्म, इसमें जो भी a b और c दिख रहे हैं उसको उस इक्वेशन से कंपेयर करके a b c की वैल्यू लानी। मतलब हमें इक्वेशन से कंपेयर करके a b c की वैल्यू लानी है, वो कैसे आएगी वो बताइए। चलिए हम आ जाते हैं इस पर। तो सबसे पहले हमने स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर किया, तो इक्वल के इधर क्या है बच्चों, 0, जबकि इक्वल के इधर तो कुछ वैल्यू है, ले आइए अपनी तरफ, ले आते हैं। 2x प्लस का 3y, ये इधर आएगा तो मिलेगा माइनस का 9.35 बार। अब क्या आ गया बच्चों, हमारे पास 0 आ गया।
बिल्कुल कंडीशन किसकी तरह मिल रही है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की स्टैंडर्ड फॉर्म की। तो कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड फॉर्म, कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड फॉर्म। चलिए फॉर्म के साथ, स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर कर लेते हैं। तो हमें पता है x के पहले यहां पर 2 है, और जबकि x के पहले कितना होता है बच्चों, a है। तो मतलब कंपेयर करने पर a की वैल्यू वहां पर x के पहले, यहां पर x के पहले 2, तो हमने a की वैल्यू कितनी लिख दी, 2। ठीक है सर। अब हमने देखा y के पहले क्या होता है बच्चों, b। तो y के पहले यहां कितना गिवन है, 3, मतलब b की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। चलिए ठीक है। थर्ड पे आते हैं। थर्ड अगर हम देखेंगे तो हमें मिलेगा यहां पर c मिला, पर यहां पर जब हमने लास्ट वाला देखा तो साइन माइनस का मिला। यहां तो दिक्कत नहीं थी, पर यहां पर c के कंपेयर करने पर प्लस का साइन आ रहा है, जबकि यहां पर साइन किसका आ रहा है, माइनस का। तो जो साइन है उसके साथ लिखिए, मतलब c हमें मिल गया माइनस का 9.35 बार। ये आपका आंसर है। ध्यान रखिएगा, प्लस के हैं तो कोई टेंशन नहीं है। अगर यहां माइनस देखने को मिलता है क्वेश्चन के अंदर, तो माइनस की फॉर्म में ही लिखना कंपलसरी बन जाता है। चलिए दूसरा देखते हैं, शायद और आइडिया लगे। नंबर 2 क्या है बच्चों हमारे पास, x माइनस वाई बाई 5 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले क्या इक्वल के राइट हैंड साइड में 0 है, बिल्कुल 0 है यहां के हिसाब से। चलिए ठीक है। क्या तीनों टर्म गिवन है, x गिवन है, ओके, y गिवन है, और लास्ट वाला टर्म भी गिवन है। अब हम इनके कोफिशिएंट को चेक करते हैं। तो x के पहले a होता है, यहां पर x के पहले कुछ नहीं है, तो कितना होगा बच्चों, 1 होगा। तो हमने a की वैल्यू को लिख दिया 1। हमने यहां लिख दिया है कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड फॉर्म, हर जगह जरूर लिखिएगा कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड फॉर्म। तो हमने यहां पर a की वैल्यू 1 लिखा। जब a की वैल्यू 1 लिखा तो हम आ गए बच्चों b के पास। तो यहां y के पहले कोई नंबर नहीं दिख रहा है, तो y के पहले अब फिर से 1 लगा देते हैं, लगा देना जरूरी है। तो y को हटा दीजिए, y को हटाना है। जैसे यहां पर y को हटा रहे हैं तो सिर्फ b दिख रहा है, तो यहां पर y को हटाएंगे तो क्या दिखेगा, माइनस का 1/5, माइनस का 1/5। यहां y को हटाएंगे तो मिलेगा माइनस का 1/5। ठीक है सर। c की वैल्यू लास्ट वाली, पर यहां साइन माइनस का, यहां प्लस का। मैंने कहा जो साइन होता है वो लीजिए, प्लस के लिखने की जरूरत नहीं है, पर नेगेटिव साइन को तो मेंशन करना पड़ेगा। माइनस का क्या आ गया बच्चों, 10। यहां तक भी ठीक होगा। थर्ड वाले पार्ट पे आते हैं, ये लीजिए। थर्ड वाला पार्ट है बच्चों माइनस का 2x प्लस का 3y इज इक्वल टू 6। क्या इक्वल के इधर 0 है, बिल्कुल नहीं, तो खींच के अपनी तरफ लाइए। मिलेगा माइनस का 2x प्लस का 3y, माइनस प्लस का था होने पे क्या होगा, माइनस का। क्या मिल गया बच्चों, 0। हम क्या करेंगे, कंपेयरिंग विथ, ये जो स्टेटमेंट है जरूर लिखिएगा। स्टेटमेंट हमने लिख दिया कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड फॉर्म, गिवन इक्वेशन जो थी हमारे पास। तो x के पहले कितना है, a, तो हमने लिख दिया a। पर यहां पर x के पहले कितना है, -2 साइन के साथ, तो -2 लिख दीजिए। y के पास आए तो y के पहले है बच्चों b, y के पहले कितना है, 3, तो 3 लिख दीजिए। हम आ गए बच्चों लास्ट वाले टर्म c के पास। तो c वाला जो है यहां पर क्या मिला, माइनस का 6, तो क्या लिख देंगे बच्चों, -6। तो ये थे हमारे 3 क्वेश्चन स्टार्टिंग वाले, जिनको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लाकर फिर कंपेयर किया। आंसर हमारा आसानी से आ गया। इनको नोट कर लीजिए। हम आगे वाले क्वेश्चनों की ओर बढ़ जाते हैं फटाफट। चलिए जगह है इधर, तो हम उसके बाद आगे आते हैं। चलिए ठीक है। यहां पर हम आ जाते हैं बच्चों नंबर 4 के पास। x इज इक्वल टू 3y। सबसे पहले क्या करेंगे, क्या इक्वल के इधर 0 है, नहीं, लेके आइए अपनी तरफ। मिलेगा x माइनस का 3y किसके बराबर हो गया, 0 के। क्या यहां पर c दिख रहा है, बिल्कुल नहीं। तो c दिख ही नहीं रहा है, मतलब कहीं ना कहीं वो 0 है, कहीं ना कहीं क्या, वो तो रियली में 0 है, क्योंकि दिख ही नहीं रहा तो 0 ही होगा। तो हम क्या करेंगे बच्चों, जो भी नंबर हमारे पास मिसिंग है उसको हम प्लस के साथ लिख के मेंशन करेंगे। तो हमने प्लस के साथ मेंशन कर दिया, c को क्या बराबर है बच्चों, 0 के। क्या यहाँ x वाली टर्म है, बिल्कुल है, यहां पर है। क्या y वाली टर्म है, बिल्कुल है। क्या c वाली टर्म है, वो भी बिल्कुल है। हम लिखेंगे बच्चों यहां पर, यहां से ले आते हैं कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड फॉर्म।
हमें क्या मिलेगा, x के पहले 1 है तो हमने a की वैल्यू कितनी लिख दी 1। b के पास आए, b क्या होता है बच्चों, y के पहले वाला, साइन किसका है बच्चों, माइनस का, तो -3। और c वाले पास में आएंगे तो c वाला क्या है बच्चों, 0, और 0 कभी भी प्लस माइनस होता नहीं है, तो 0 को न्यूट्रल रख के छोड़ दीजिए। तो ये आ गए हमारे पास चारों आंसर। अब आ जाते हैं बच्चों नेक्स्ट 4 पे, इसको मिटा देते हैं। चलिए ठीक है सर, ये लीजिए फटाफट मिटाते हैं और नंबर 4 पर आ जाते हैं। चलिए नंबर 4 के बाद 5 पे आते हैं। 5 पर, 5 पे बच्चों 2x इज इक्वल टू माइनस का 5y। क्या राइट हैंड साइड में 0 दिख रहा है, बिल्कुल नहीं। हम क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। 2x प्लस का 5y किसके बराबर आ गया, 0 के। अभी भी एक टर्म मिसिंग है, वो कौन सी है, c वाली। थर्ड टर्म 0 करते हैं, जो नहीं है वो 0 है। 5y प्लस का क्या आ गया, 0 किसके इक्वल आ गया बच्चों, 0 के। राइट हैंड में 0 मिला, तीनों टर्म्स मिल गई, काम खत्म। कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड फॉर्म, x की वैल्यू, सॉरी x नहीं, a की वैल्यू कहां होती है, x के पहले a है तो x के पहले 2 है तो लिख दिया 2। y के पहले b है, y के पहले 5 है, मतलब b की वैल्यू 5। लास्ट वाला c मिलेगा 0। ये आ गया आंसर नंबर 5। अब आते हैं बच्चों नंबर 6 पे। 6 नंबर हमें दिया है ये वाला, 3x प्लस का 2y इज इक्वल टू 0। रूल नंबर 1, क्या इक्वल के राइट हैंड साइड में 0 मिला है, बिल्कुल ठीक है। क्या हमें x वाली टर्म मिली है, बिल्कुल मिली है स्टैंडर्ड फॉर्म के हिसाब से। y वाली टर्म मिली है, इस बार तो y लापता हो गया, y गायब हो गया तो कहीं ना कहीं से पकड़ना पड़ेगा। थर्ड वाला चेक करते हैं, 2, c वाली टर्म बिल्कुल गिवन है। y वाली टर्म हमें छोड़ के चली गई, कहीं ना कहीं से लाना पड़ेगा। y वाली टर्म नहीं है, मतलब क्या हो गया बच्चों, वो 0 है। 0, y कभी 0 नहीं होगा, उसके आगे वाला नंबर 0 होगा। उस y के आगे क्या है बच्चों, b है, मतलब b 0 है, इसीलिए y 0 हो गया। मतलब अगर हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना चाहें तो किस तरीके से आएगा वो देखिए। हम लिखेंगे 3x प्लस का, y मिसिंग है, तो हमें y तो इस फॉर्म के हिसाब से दिखाना पड़ेगा। तो हमने लिख दिया y, पर y तो दिखेगा पर b तो है ही नहीं, मतलब हमने b को 0 कर दिया। दोनों को 0 करेंगे तो वो तो c वाली टर्म हो गई। ध्यान रखने वाली बात यह है कि आप y को तो जरूर लिखेंगे, पर y के जो कोफिशिएंट है, जिसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में b बोला है, उसको 0 कर दीजिए, क्योंकि b हो ना हो फर्क नहीं पड़ता है, पर y तो होना ही चाहिए। चलिए y को दिखाया, लास्ट में आ गया +2 किसके बराबर, 0 के। हमने फिर से कंपेयर किया। ये स्टेटमेंट जरूर लिखिएगा, मैं एरो बना रहा हूं, ऐसा नहीं आप एरो बनाए गड़बड़ होगा, जरूर लिखिएगा कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड फॉर्म। हमने a की वैल्यू लिखी जो x के पहले है, कितना है बच्चों 3। b की वैल्यू लिख दी हमने यहाँ पर 0। सर आप प्लस का क्यों लेते हैं, माइनस क्यों लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, प्लस का लें चाहे माइनस का लें, 0 न्यूट्रल होता है, उसके आगे कोई साइन मत लगाइएगा। प्लस का लेना इसलिए अच्छा है क्योंकि हमारा प्लस पार्ट ही अच्छा है, इसीलिए प्लस पार्ट को लेके चलिए। माइनस लगाना गलत होगा, बिल्कुल नहीं, पर प्लस लगाइए, ज्यादा बेटर है। चलिए लास्ट आ गया सी, क्या है बच्चों, प्लस का 2, काम खत्म। ये आ गया नंबर 6। अब तो शायद आपके लिए हलवा हो गया ये सारे क्वेश्चन, हम भी अब फटाफट ही कर देंगे, तो भी आपको शायद परेशानी नहीं आनी चाहिए। नंबर आ गया 6 के बाद 7 नंबर दिया है बच्चों, y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। नंबर 1 कंडीशन, क्या इक्वल के इधर राइट हैंड साइड में 0 है, बिल्कुल है, मतलब एक काम तो हमारा हल्का हो गया। अब चेक करते हैं कि x वाली टर्म, अरे इस बार तो x वाली टर्म ही गायब हो गई, x वाली टर्म नहीं है, एक बार हम रोकते हैं उसको। y वाली टर्म बिल्कुल गिवन है, लास्ट वाली टर्म बिल्कुल गिवन है, x वाली टर्म गायब है, मतलब x का कोफिशिएंट कुछ नहीं मिलने वाला। x टर्म तो है, उसका कोफिशिएंट क्या है बच्चों, वो 0 है, तो हम यहां लिखते हैं 0 टाइम x, बिल्कुल ठीक है। y के आगे साइन नहीं दिख रहा है, मतलब प्लस का है, प्लस का y। 2 के आगे माइनस है, लगा दीजिए, खत्म। हम आगे बच्चों कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड फॉर्म। चलिए सर, x के पहले क्या दिख रहा है, 0, तो x के पहले a है, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 0। y के पहले कितना है बच्चों, b, तो y के पहले कुछ ना दिखे तो क्या होता है, नंबर 1। चलिए b की वैल्यू 1 आ गई। c लास्ट वाला, c वाला लास्ट, क्या आ गया बच्चों, माइनस का 2। चलिए ठीक है सर,
और लास्ट वाला भी फटाफट निपटा देते हैं, अब तो कुछ बचा ही नहीं है। x इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू 2x। सबसे पहला नंबर रूल, क्या राइट हैंड साइड 0 है? होना चाहिए, नहीं है तो राइट हैंड साइड को पहले 0 करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे बच्चों, हम मेनली ये काम करते हैं कि जो x वाली टर्म है उसको उठा के आगे लाते हैं, क्योंकि सबसे पहले x वाली टर्म है तो 2x को उठा के सबसे आगे ले आते हैं। 2x प्लस का है, सबसे आगे जाएगा तो क्या मिलेगा, माइनस का 2x। 5 तो बेचारा उधर ही पड़ा हुआ है जिस साइड में था, तो क्या साइन के साथ है, प्लस के साथ, इक्वल टू क्या आ गया, 0। अब चेक करते हैं क्या राइट हैंड साइड 0 है, बिल्कुल, मतलब पहली कंडीशन इज गुड, अच्छा है। क्या x वाली टर्म है, बिल्कुल है। क्या y वाली टर्म है, नहीं है। क्या c वाली टर्म है, बिल्कुल है, मतलब y वाली टर्म मिसिंग आ गई, तो कहीं ना कहीं से तो लाना पड़ेगा। तो कैसे लाएंगे बच्चों y वाली टर्म, बिल्कुल हमने सीख लिया है, माइनस का 2x है, साइन लगाएंगे प्लस का, y वाली टर्म मिसिंग है, मतलब उसका कोफिशिएंट जो b है वो 0 है, y 0 नहीं है, तो 0 के साथ y प्लस 5 किसके बराबर आ गया बच्चों, 0 के। अब हम लिखते हैं कंपेयरिंग, यहां आ गया, ऐसे करके ले आइएगा, गलत है, आपको लिखना ही पड़ेगा, करके मत लाइएगा, वहां पर वो कोई देखने वाला नहीं कि आपने प्रैक्टिकली क्या किया है, जो दिखेगा तभी मार्क्स मिलेगा। चलिए ठीक है, कंपेयर किया स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ, तो x के पहले -2, मतलब a की वैल्यू आ गई -2, y के पहले 0, मतलब b की वैल्यू 0, c वाला लास्ट बेचारा होता ही है, प्लस का है तो ओनली 5। ये आ गया है आंसर इन सारे क्वेश्चनों का, जो कि 8 थे टोटल क्वेश्चन नंबर 2 में। बेहतरीन क्वेश्चनों में बस एक ये लाइन आप जरूर लिखिएगा, मैंने हर क्वेश्चन में लिखी नहीं है क्योंकि मैंने एरो बना दिया ताकि आपके लिए भी आसान हो जाए। तो ये थे हमारे पास 8 क्वेश्चन नंबर 2 के। पहला क्वेश्चन में हमने आसानी से कर लिया, स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आए थे। चलिए एक्सरसाइज 4.2 अब स्टार्ट करते हैं। 4.2 में पहला क्वेश्चन गिवन है जो एमसीक्यू फॉर्म में है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज ट्रू एंड वाई। y is equal to 3x plus 5 has number 1 a unique solution, number 2 only 2 solutions, third infinitely many solution। मतलब इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं, आप इन 3 ऑप्शन में से एक बताइए। चलिए ठीक है, देखते हैं क्या होता है। तो हम आ गए बच्चों, यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं अच्छी सी, चलिए ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं, मतलब 1 का सॉल्यूशन ले लेते हैं। क्या है बच्चों देखें, तो यहां पर हमने लिखा है y इज इक्वल टू 3x प्लस का 5। चलिए ठीक है, अब हम यहां पर x की वैल्यू को अपने मन से लेना स्टार्ट करते हैं। याद रखिएगा एक बात को कि जो भी आपके पास इक्वेशन आएगी, हरदम आप उसको कुछ इस फॉर्म में लिखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल बचे, बाकी सारा राइट हैंड साइड में आ जाए। तो यहां पर देखेंगे तो हमें क्वेश्चन काफी सिंपल मिला है। लेफ्ट हैंड में हमें वेरिएबल मिला है जिसके साथ कोई कोएफिशिएंट नहीं है, कोई प्लस माइनस में नहीं है, सारे के सारे राइट हैंड साइड में हमें मिल गए, यही हमें चाहिए। लेफ्ट में ओनली एक ही वेरिएबल, विदाउट एनी कोएफिशिएंट, विदाउट एनी एडिशन सब्ट्रैक्शन, कुछ भी नहीं चाहिए। चलिए ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म मिल गया। स्टैंडर्ड फॉर्म तो नहीं बोलेंगे, पर हमें एक अच्छा सिंप्लीफाइड सवाल मिल गया है। अब हमें यहाँ पर जो राइट हैंड साइड में वेरिएबल मिला है उसकी वैल्यू को हम मन से रखना स्टार्ट करेंगे। अब मन से रखना है मतलब x की वैल्यू को आप क्या रख सकते हैं, कुछ भी, -1, 1, 2, 3, 0, 4, 6, 8, जो रखना है रखिए। उसकी वजह से होगा क्या, जैसे हम यहाँ लिखते हैं लेट पुट x इज इक्वल टू 0, तो y के साथ 3, 0 प्लस का 5, y इज इक्वल टू 0 प्लस 5, y की वैल्यू कितनी आ गई, 5। लिखने का तरीका क्या है बच्चों, सबसे पहले हम ब्रैकेट बनाते हैं, उसमें x की वैल्यू को पहले लिखते हैं, 0 थी हमने ली, y कितना आ गया, 5। लिखने का तरीका तो ये बच्चों, x, y। सॉल्यूशन तो हम ऐसे लिखते हैं, पहला नंबर x का, दूसरा नंबर y का, हमने यहां लिख दिया। क्या x की वैल्यू एक ही ली जा सकती है, नहीं। हम इस बार x की वैल्यू को 1 ले लेते हैं, 1 लेंगे तो यहां पुट करते हैं, y इक्वल टू कितना आएगा, 3 के साथ 1 प्लस 5,
3 + 5 y कितना आ गया बच्चों 8। फिर से सॉल्यूशन आ गया। जब x की वैल्यू 1 थी तो y आ गया 8। क्या इसकी लिमिट है? नहीं। x की कोई भी वैल्यू लेंगे तो उसके अकॉर्डिंग उसके कोरस्पोंडेंस आपको y की वैल्यू मिलने वाली है। मतलब एक यूनिक सॉल्यूशन का मतलब हो गया कि एक ही आंसर आएगा ऐसा तो नहीं दिख रहा, दो तो सामने दिख गए। दो सॉल्यूशन क्या मिलेंगे? सिर्फ दो ही मिलेंगे? नहीं, हमने दो निकाले हैं। हम चाहे तो यहां पर x की वैल्यू को 2 रख देते हैं तो मिलेगा y के साथ y = 3। x की वैल्यू है मल्टीप्लाई में 3 से तो ये लीजिए प्लस का 5, 3 × 2 = 6 + 5 11। किसकी वैल्यू? y की। जब x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू 11। क्या दो ही सॉल्यूशन है? तीन तो सामने आ गए। तो ध्यान रखिए, जो भी वैल्यू आप x की ले रहे हैं उससे एक आपको y का आंसर जरूर मिल रहा है। इसका मतलब इसके सॉल्यूशंस की लिमिट नहीं है, भरे पड़े हैं, अनलिमिटेड है, इनफाइनाइट है। मतलब ऑप्शन सी करेक्ट है। क्यों करेक्ट है? कि जो भी वैल्यू आप x की ले रहे हैं उसके कोरस्पोंडिंग आपको y की वैल्यू मिल रही है, या फिर आप कोई भी y की वैल्यू लेंगे उसमें आपको x की वैल्यू मिलती रहेगी। आप उसको चेंज करके ले आ सकते हैं। ये पूरा चेंज कर दीजिए, एक तरफ x ले आइए, बाकी सारे टर्म्स y के साथ जोड़ दीजिए। तो आप जब भी x की वैल्यू लेंगे तो कोरस्पोंडिंग y की वैल्यू मिलने वाली है। इसीलिए सॉल्यूशन आ गया इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। ये था सिंप्लीफाइड करने का तरीका। एवरी वैल्यू ऑफ x वी गेट ए वैल्यू कोरस्पोंडिंग टू y, सो it has infinitely many solutions for equation y = 3x + 5। चलिए यहां तक तो काम हो गया। ओके बच्चों, ये क्वेश्चन ओके है। कैसे हुआ? आपने x की वैल्यू को मन से रखा, फिर लिया, x की वैल्यू को लेते रहेंगे। क्या कोई लिमिट है? बिल्कुल लिमिट नहीं है। जैसे जैसे x की वैल्यू ले रहे हैं वैसे वैसे y की वैल्यू भी आती जा रही है। जब भी आप x की वैल्यू ले रहे हैं तो उसके कोरस्पोंडिंग y की वैल्यू आ रही है, और इन सॉल्यूशंस की कोई लिमिट नहीं है। तो इसीलिए हमारा ऑप्शन सी थर्ड वाला करेक्ट था, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, जो हमने टिक कर दिया इसकी वजह से। चलिए, ये तो एमसीक्यू क्वेश्चन था, आपको समझ में ही आ गया। इसको मिटा दिया जाए, नंबर 2 पे आ जाते हैं। फटाफट नंबर 2 पे आते हैं। चलिए, अब हमारे पास दूसरे क्वेश्चन आ गए, काफी इंपॉर्टेंट है। ये लीजिए नंबर 2 का पार्ट 1। हम पहले समझ तो लें क्या है। पूछा गया है राइट 4 सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। जो भी इक्वेशन गिवन है उसके 4 सॉल्यूशन निकालिए। निकाल देते हैं, उसमें क्या है बड़ी बात। चलिए, दिया है 2x + y = कितना आ गया बच्चों? 7 आ गया। रूल नंबर 1, लेफ्ट हैंड साइड में हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएबल रखना है, एक ही वेरिएबल रहना चाहिए। अब यहां पर तो लेफ्ट में 2 वेरिएबल हैं, बाकी को ट्रांसफर कीजिए। ट्रांसफर किसको करना है वो भी ध्यान रखिए। सेलेक्ट कीजिए वो वेरिएबल जिसके पास कोई कोएफिशिएंट नहीं है, उसको वही जमे रहने दीजिए, बाकी को ट्रांसफर कर दीजिए। तो देखेंगे यहां पर x के साथ तो कोएफिशिएंट है, मतलब इसको जाना तय है। y सिंगल है तो y सिंगल है तो उसको उसी साइड रहने दीजिए। मतलब कौन जाएगा? x वाला टर्म किधर जाएगा? राइट में। तो y को यहीं पर छोड़ के जाना है। क्या मिलेगा? 7। ये प्लस का 2x ट्रांसफर होगा, इक्वल के इधर तो आएगा माइनस का 2x। चलिए ठीक है, अब हमारे पास जब ये आ चुका है तो हम क्या करेंगे बच्चों? अब x की वैल्यू जो भी राइट हैंड साइड में मिलता है वेरिएबल उसी की तो वैल्यू लेते हैं। तो लिखेंगे लेट x = 0। वैल्यू कुछ भी ली जा सकती है, 0, -1, माइनस, नेगेटिव, पॉजिटिव, जो लेना चाहिए लीजिए। लेट x = 0 वी गेट y = 7 - 2 के साथ 0, y = 7, 2 - 0 हो गया, 2 × 0, 2 0, 2 नहीं 0। तो y कितना आ गया बच्चों हमारे पास? 7। सॉल्यूशन में पहले लिखते हैं बच्चों x को, x की वैल्यू कितनी है? 0, तो y कितना आ गया? 7। दिखाई तो दे रहा होगा ना, एक बार देख तो ले। चलिए, काफी हम ऊपर ही हैं अभी भी। चलिए, यहां के बाद हम बच्चों आ गए इसके दूसरे सॉल्यूशन पे। पुट x = 1 वी गेट। चलिए ठीक है, इक्वेशन तो यही रहने वाली है। ये इक्वेशन में ही हमें सब कुछ पुट अप करना है। गिवन ये था, हमने कन्वर्ट किया।
मिलेगा y इज इक्वल टू 7 माइनस 2 के साथ 1, 7 माइनस 2 बन जा 2, y की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 5। जब हमने x की वैल्यू 1 ली तो y कितना आ गया था 5। चलिए दूसरा सॉल्यूशन आया, थर्ड वाले पे आते हैं, पुट x इज इक्वल टू 2 वी गेट। चलिए ठीक है, तो y के साथ आ गया 7 माइनस 2, फिर x की वैल्यू भी 2, 7 माइनस 4, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 3। चलिए ठीक है, तो जब हमने x की वैल्यू को 2 लिया तो y कितना आ गया 3 आ गया। सर एक नेगेटिव वैल्यू भी ले लीजिए, चलिए नेगेटिव लेते हैं, पुट x इक्वल टू माइनस का 2 ले लेते हैं, वी गेट क्या होगा, y इज इक्वल टू 7 माइनस 2, x की वैल्यू इस बार क्या है बच्चों माइनस, तो ब्रैकेट में माइनस, ठीक है, 7 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 2 इंटू 2 4 मिलेगा 11, किसकी वैल्यू y की। जब x की वैल्यू माइनस 2 तो y की वैल्यू 11। 4 सॉल्यूशन दिख रहे हैं जो कि आपको ब्रैकेट में मिल गए। 4 सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन कौन सा बच्चों, 2x प्लस y इज इक्वल टू 7, r क्या क्या है 0,7, 1,5, 2,3 माइनस 2,11। बस आपको ये तरीका फॉलो कर देना है। चलिए यहां तक तो ठीक ही है सब कुछ, क्योंकि वैल्यू 1 से लेनी थी, सबको एक तरफ ले आए, एक वेरिएबल को लेफ्ट में छोड़ दिया, बाकी सबको कहां लेके आ गए राइट में, वैल्यू रखिए काम खत्म हो जाता है। चलिए यहां तक तो सब कुछ ओके है, तो आ जाते हैं नंबर 2 पे। चलिए इसको मिटाते हैं और नंबर 2 पे आ जाते हैं। नंबर 2 का 2 नंबर क्या गिवन है बच्चों हमारे पास, ये लीजिए गिवन है पाई x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। रूल क्या बताता है कि हमें लेफ्ट हैंड साइड में एक ही वेरिएबल रखना है, बाकी सबको राइट हैंड में भेज देना है। और भेजना भी किसको है, जिसके साथ कोफिशिएंट हो, रखना किसको है, जो बिना कोफिशिएंट का हो। चेक किया पाई एक्स तो कोफिशिएंट वाला, एक्स के आगे कोई ना कोई नंबर लगा हुआ है, पाई लगा हुआ है, वाई अकेला है फिर से। तो हमने क्या किया, y इज इक्वल टू 9, पाई एक्स उधर भेजा तो माइनस का पाई एक्स। चलिए ठीक है, फिर से वही कहानी जो हमने अभी पहले की थी, इतिहास दोहराना पड़ेगा। लिखते हैं लेट x इज इक्वल टू 0, वी गेट क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू 9 माइनस पाई के साथ 0, y इज इक्वल टू 9 माइनस किसी भी नंबर को 0 के साथ मल्टीप्लाई करने पर 0, y की वैल्यू आ गई बच्चों 9। तो सॉल्यूशन क्या मिलेगा, जब x की वैल्यू 0 है तो y कितना मिल गया, 9 मिल गया। चलिए अब आते हैं दूसरे पे, लेट x की वैल्यू कितनी ले ली 1, वी गेट यहां पर आ गया y इज इक्वल टू 9 माइनस पाई x की वैल्यू कितनी है 1 है, क्योंकि हमने 1 लिया है। तो y इज इक्वल टू 9, पाई बन जा कितना होता है पाई। सॉल्व नहीं करना है, पाई की वैल्यू रख दें क्या, ये कर दें, ये सब कुछ नहीं, ऐसे ही रहने दीजिए। चलिए तो x की वैल्यू जब 1 ली थी तो y की वैल्यू कितनी आ गई 9 माइनस पाई। और ध्यान रखिएगा इन क्वेश्चनों के जो भी आंसर आएंगे वो पीछे के आंसर से मैच नहीं करेंगे। मैच तभी करेंगे जब आप वो वैल्यू लेके चलते हैं जो कि क्वेश्चन देने वाले ने अपने मन से ली थी। अगर क्वेश्चन देने वाले ने जब सॉल्यूशन निकाला था और उसने x की वैल्यू को 0 रखा तो आपने भी 0 रखा है तो आंसर मैच करेगा। पर अगर सॉल्यूशन करने वाले ने x की वैल्यू को 15 रखा है, 20 रखा है, 25 रखा है, पर आप तो रख नहीं रहे, तो आंसर कैसे मैच करेगा। सेम वैल्यू आंसर मैच करेगा, डिफरेंट वैल्यू आंसर मैच नहीं करेगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप गलत कर रहे हैं, पैटर्न अगर आपने फॉलो किया है तो आंसर आपका करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए सर लेट इज क्या लेते हैं, इस बार x की वैल्यू को -1 लेते हैं, वी गेट। और कोशिश कीजिएगा बच्चों कि सारी वैल्यू प्लस वाली हो, है ना, क्योंकि माइनस के नंबरों को तो आपको खुद को पता है क्या तकलीफ कब हो जाती है। माइनस के नंबर को कम सेलेक्ट कीजिए, प्लस के नंबरों को ज्यादा लेके चलिए। तो y इज इक्वल टू 9 माइनस पाई, x की वैल्यू -1 तो -1, 9 माइनस माइनस हो गया प्लस, पाई बन जा मिला पाई, किसकी वैल्यू y, पाई y।
जब x की वैल्यू -1 तो y की वैल्यू 9 प्लस का पाई। फाइनली लेट x इज इक्वल टू -2 वी गेट, कहानी तो फिर से वही बच्चों, y लिख दिया 9 माइनस पाई के साथ x, पाई के साथ x मतलब माइनस का 2, 9 माइनस माइनस प्लस 2 पाई हो गया यहाँ पर y की वैल्यू। जब x की वैल्यू -2 तो y की वैल्यू 9 प्लस का 2 पाई। यहां तक तो ठीक है। फिर से मैंने इसीलिए तो नहीं मिटाया कि ये चीजें बार बार आती रहेगी। चलिए अब लिख देते हैं। जब हमारे पास इक्वेशन क्या है बच्चों, जो इक्वेशन गिवन है वो लीजिए, ये मत लीजिएगा, ये पाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 9 आर 0,9 पहला आंसर। दूसरा है 1 माइनस पाई। दूसरा है तीसरा -1 9 प्लस पाई। चौथा -2 9 प्लस का 2 पाई। चलिए 9 प्लस का 2 पाई। ये आ गए आपके 4 सॉल्यूशन किसके, क्वेश्चन नंबर 2 के। चलिए यहां तक भी सब कुछ ठीक है, दिखना भी अच्छी तरीके से हो ही रहा होगा। चलिए हम टेढ़े मेढ़े चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर समझ में आना जरूरी है। आ जाते हैं सेकेंड के थर्ड पार्ट पे। ये लीजिए, अब आ जाते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट हमें क्या बोलता है वो देखते हैं। ये लीजिए थर्ड वाला पार्ट क्या है बच्चों में, गिवन x इज इक्वल टू 4y। चलिए लिख देते हैं x इज इक्वल टू 4y, कुछ दिक्कत ही नहीं है। लेफ्ट हैंड वाला विदाउट कोफिशिएंट, हमें तो वही चाहिए कि एक ही वेरिएबल मिले लेफ्ट हैंड में, उसके साथ कुछ होना, बाकी दूसरी तरफ क्या है कोई टेंशन नहीं है। तो उसको तो सिंप्लीफाई भी नहीं करना है, सिंप्लीफाइड दे दिया है। चलिए ठीक है, तो हम यहां करेंगे लेट। इस बार आप देखेंगे तो जो आपको y की, इस बार x की वैल्यू नहीं लेंगे, जिसके साथ कुछ जुड़ा हुआ है कोफिशिएंट हो प्लस माइनस में, उस वेरिएबल की वैल्यू लेनी है। मतलब इस बार y वाली वैल्यू जो है उसको आपको अपने मन से लेना पड़ेगा। तो हम लिखते हैं लेट y इज इक्वल टू 0 वी गेट। ठीक है सर, तो x इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 0, तो x की वैल्यू आ गई 0। तो पहले तो x को लिखते हैं, आप उल्टा मत कर दीजिएगा। जब x 0 आया तो क्यों आया, सॉरी x जब 0 आया तो क्यों आया, क्योंकि y भी हमने 0 लिया था। चलिए अब आ जाते हैं बच्चों, पुट y इज इक्वल टू 1 वी गेट x इज इक्वल टू 4, y की वैल्यू 1, x की वैल्यू आ गई 4। x की वैल्यू 4 तब आई जब हमने y 1 लिया था। चलिए ठीक है, पुट y इज इक्वल टू -1, नेगेटिव की इच्छा है तो नेगेटिव भी ले लेते हैं। x इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय -1, तो हो गया माइनस का साइन, 4 1 जा 4। जब x की वैल्यू -4 आई तो क्यों आई थी, क्योंकि y हमने -1 ले लिया था। अब आ गया पुट y इज इक्वल टू, सर आपने वी गेट नहीं लिखा, टिक 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 आप लिख दीजिएगा। जब y की वैल्यू हमने -2 ली तो वी गेट x इज इक्वल टू 4, y है तो -2 लिखिए। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 4 2 8, माइनस का x की वैल्यू -8 तब आई जब आपने y की वैल्यू -2 लिया। तो यहां पर खाली सॉल्यूशन को चेंज करना है, बस लिख दीजिए क्या लिखना है, x इज इक्वल टू 4y के सॉल्यूशंस क्या क्या हैं वो हम यहां पर फटाफट लिख देते हैं। 0, 0, 4, 1, -4, -1, -8, -2। मल्टीपल चलते हैं वो याद रखिएगा। 0 लिया तो 0, 1 लिया तो 4 टाइम है y, -1 तो -4, -2 तो -2। मल्टीपल चल रहा है इसलिए आपको काउंटिंग में परेशानी नहीं आएगी। चलिए अब आ जाते हैं बच्चों नंबर 3 पे फटाफट। नोट हो गया होगा, नोट हो गया, चलिए ठीक है नंबर 3 पे आते हैं। अब ये नीचे वाली लाइन का भी कोई काम नहीं था तो हमने उसको भी हटा दिया। 3 का सॉल्यूशन, 3 में क्या लिखा है, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x - 2y
इज इक्वल टू 4 एंड विच आर नॉट। हमें ये इतने सारे नंबर्स गिवन है, सॉल्यूशन गिवन है, हमें 1 बाय 1 इक्वेशन में पुट करना है, पता करना है कौन सा इसका एक सॉल्यूशन है। ऐसे ही एमसीक्यू नहीं है, गलती हो जाती है बच्चों से कि सर ये एमसीक्यू तो नहीं, एमसीक्यू नहीं है, ये पूरा क्वेश्चन है और हमें चेक करना है कि कौन सा इसका एक सॉल्यूशन है। एमसीक्यू बिल्कुल भी नहीं है। तो हम यहां लिखते हैं गिवन इक्वेशन, गिवन इक्वेशन क्या है बच्चों? गिवन इक्वेशन x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। चलिए ठीक है, तो हम पहला वाला पार्ट ले लेते हैं। पहला वाला पार्ट क्या है बच्चों? 0,2। हमें पता है जो भी सॉल्यूशन मिलता है उसमें पहला नंबर x, दूसरा y। हेयर x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 2। ठीक है, हम यहां लिखते हैं LHS ऑफ इक्वेशन, LHS ऑफ इक्वेशन x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 इज क्या मिलेगा? x माइनस का 2y। ये क्या है बच्चों? LHS है इस गिवन इक्वेशन का। हम क्या करने वाले हैं वो भी देख लीजिए। जो इक्वेशन मिली है उसका LHS पार्ट क्यों लिया गया है? क्योंकि दोनों वेरिएबल LHS पार्ट में हम हर बार क्या करेंगे, जो सॉल्यूशन है x और y की फॉर्म में हम यहां पुट करेंगे और RHS के इक्वल लाने की कोशिश करेंगे। जो सॉल्यूशन RHS वाला आंसर देगा वो तो यस है, वो उसका सॉल्यूशन ही होगा। जो नहीं देगा वो नो है, क्योंकि वो उसका सॉल्यूशन ही नहीं है। तो हमने यहाँ पर LHS पार्ट क्यों लिया? ताकि हम उसको राइट हैंड साइड के साथ कंपेयर कर सके। हमें x और y की वैल्यू मिल चुकी है, पुट x इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 2, वी गेट क्या मिलेगा वो देखिए। हमने यहां लिखा x की जगह पे क्या लिखना है बच्चों? 0। ठीक है, 2 के साथ y कितना है बच्चों? 2। ठीक है, 0 माइनस 4 कितना होता है? -4। दिखाई तो दे रहा है पहले, ऐसा ना हो कि हम पूरा सॉल्व कर दें फिर पता चले कि अच्छा बहुत जगह है, बहुत जगह है, बहुत जगह है। चलिए, तो यहां पर हमें नीचे ही लिख देते हैं। क्या मिल गया बच्चों? -4। क्या राइट हैंड साइड में -4 है? बिल्कुल नहीं। जब -4 नहीं है पर सॉल्यूशन तो -4 है, मतलब ये सॉल्यूशन हो ही नहीं सकता है। तो लिख देंगे नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, मतलब LHS किसके बराबर नहीं आया? RHS के। तो लिख देंगे 0,2 इज नॉट ए सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। कौन सा है बच्चों हमारे पास? x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। नो लिख देंगे, नो। हो गया। सॉल्यूशन कब आएगा? जब राइट हैंड साइड के इक्वल होगा। कब नहीं आएगा? जब राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं होगा। शायद यहां तक की कहानी आपके लिए ओके होगी। अब आते हैं दूसरे वाले पार्ट में। ये रहा दूसरा, लिखा है 2,0 क्या सॉल्यूशन है? तो हम वही कहानी दोहराते हैं। हेयर x की वैल्यू कितनी है? पहला नंबर 2, y की वैल्यू कितनी है? 0। LHS पार्ट ले लिया बच्चों इक्वेशन का। LHS पार्ट क्या है? x माइनस का 2y। ठीक है, पुट x की वैल्यू कितनी है? 2, y की वैल्यू कितनी है बच्चों? 0। तो हमें क्या मिलेगा? वी गेट x की जगह पे 2 माइनस 2, y के साथ 0, तो 2 माइनस 0 कितना आ गया बच्चों हमारे पास? यहाँ 2 लिख देता हूं। क्या हमारे पास राइट हैंड साइड में 2 है? बिल्कुल नहीं। क्या 2 4 के बराबर हो सकता है? बिल्कुल नहीं, है ही नहीं। तो नॉट इक्वल टू क्या आ गया? RHS। तो हम यहाँ लिख देंगे LHS किसके बराबर नहीं है? RHS के। मीन्स क्या हो गया? 2,0 इज नॉट ए सॉल्यूशन, नॉट ए सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। कौन सी बच्चों? x माइनस का 2y इज इक्वल टू 4। ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब भी आप सॉल्यूशन निकालें x y की वैल्यू रख करके, तो RHS के बराबर आए तो यस, नहीं तो नो। चलिए, यहां तक भी आपके लिए सब कुछ क्लियर होगा। पहला और दूसरा निपटाने के बाद हम आ जाते हैं बच्चों 2-3 क्वेश्चन और उसको भी फटाफट कर लेते हैं। चलिए, तो क्या मिटाना है? ज्यादा तो मिटाने की जरूरत है नहीं।
तो मैं आ जाता हूं बच्चों यहाँ पर तीसरे पार्ट पे, जिसमें लिखा है, ये लीजिए तीसरा, टिक 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 लिखा है 4,0। तो हमने यहाँ पर थोड़ा सा चेंज किया। अब तो शायद आप अच्छी तरीके से समझ चुके हैं कि क्वेश्चन को कैसे करना है। LHS ले लिया है और मैं यहाँ पर थोड़ा सा मिटा देता हूँ। चीज तो वही है, हमने 4,0 लिया थर्ड वाले पे, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 0, LHS ले लिया इक्वेशन का, तो क्या मिला x माइनस 2y। अब क्या करना है, पुट करना है, पुट x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 0, वी गेट क्या मिलेगा, मिलेगा 4 माइनस 2 टाइम 0, 4 माइनस 0 क्या मिल गया 4। अरे बाबा, ये तो बिल्कुल राइट आ गया, 4 मिला, राइट हैंड में 4 किसके बराबर आ गया बच्चों, RHS के। तो LHS किसके बराबर आ गया बच्चों, RHS के। चलिए ठीक है, इस वाले पार्ट को हम मिटा देते हैं, अब हमारा काम ही नहीं है। यहां पर थोड़ा सा हम चेंज कर देते हैं। तो LHS किसके बराबर आ गया बच्चों, RHS के। कब आया, जब हमने ले लिया 4,0 इज ए सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, कौन सी है, x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। जब आएगा सेम तो यस, नहीं तो नो। चलिए तीसरे के बाद जब सब स्टेटमेंट लिखेंगे तो बार बार हम क्या लिखेंगे चीज को। चौथा नंबर आया, तो फटाफट आपसे भी हो रहा होगा, आप उससे जल्दी कर रहे होंगे। आ गया स्क्वायर रूट 2, 4 स्क्वायर रूट 2। थोड़ा सा यहाँ करेक्शन कर देते हैं क्योंकि क्वेश्चन आ गया 4 नंबर, स्क्वायर रूट 2 y 4 स्क्वायर रूट 2। यहाँ पर थोड़ा सा लिख देते हैं स्क्वायर रूट 2 और y आ जाएगा बच्चों 4 स्क्वायर रूट 2। इसको थोड़ा सा बड़ा लिख देते हैं, बड़ा लिख देते हैं 4 अंडर रूट 2, वी गेट। यहाँ पर हम उसका सॉल्यूशन फटाफट निकाल देते हैं। क्या है बच्चों हमारे पास यहाँ पर सॉल्यूशन, ये रहा इक्वेशन, x की वैल्यू स्क्वायर रूट 2 माइनस क्या है यहाँ पर 2, y की वैल्यू कितनी है ब्रैकेट में 4 अंडर रूट 2, स्क्वायर रूट 2 माइनस 2 4 जा। अब ये भी ध्यान रखने वाली बात है, दोनों रेशनल टर्म है, रेशनल रेशनल से मल्टीप्लाई हो जाएगा पर इरेशनल को छोड़ देगा, जैसा है वैसे ही साथ आ जाओ, वरना मत आओ, साथ में वैसे आना जैसे हो। तो 2 4 जा 8 स्क्वायर रूट 2। अब ये भी रेशनल लाइक टर्म्स में है, इरेशनल है, सॉरी इरेशनल है, इरेशनल पर है कैसी, लाइक वाली। और लाइक टर्म्स तो बच्चों एक दूसरे को पसंद करती है, अट्रैक्ट करती है, आओ मेरे साथ प्लस हो जाओ या तो माइनस हो जाओ। साइन माइनस का है तो माइनस ही होना पड़ेगा। इस स्क्वायर रूट 2 के पहले 1 है, इस स्क्वायर रूट 2 के पहले 8 है, 1 माइनस 8 होता है बच्चों माइनस का 7। साथ में तो चलेगा स्क्वायर रूट 2, इरेशनल किसी का पीछा नहीं छोड़ता है, साथ चलेगा। क्या ये टर्म RHS के इक्वल है, नहीं सर, नॉट इक्वल टू RHS। तो फिर से आ गया LHS नॉट इक्वल टू RHS। कंडीशन आ गई बच्चों हमारे पास, स्क्वायर रूट 2, 4 स्क्वायर रूट 2 इज नॉट ए सॉल्यूशन ऑफ x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। थोड़ा कई बार ये गलतियां होती है तो इसकी थोड़ी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। स्क्वायर रूट के नंबर देख करके हम ऐसे ऐसे करने लग जाते हैं, यहाँ से कुछ नहीं निकलेगा, यहाँ से कुछ निकलता नहीं है, सब कुछ कान से सुनकर यहाँ फिट करना होता है। चलिए बच्चों चौथे के बाद फिटिंग करते हैं पांचवें क्वेश्चन की। 1,1 काफी इजी क्वेश्चन दिया हुआ है। चलिए जब इतने किए हैं तो इजी वाला मैं ही करूंगा, ठीक है। 1,1 x की वैल्यू 1, y की वैल्यू भी 1। हमको यहां पर मिला है x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1। चलिए ठीक है, हम यहां पुट करना शुरू करते हैं। तो क्या मिलेगा बच्चों देखते हैं। हमें मिलेगा x की वैल्यू 1 माइनस 2 के साथ 1 माइनस 2 मिल गया -1 मिला है तो कहां से 4 के बराबर होगा, नॉट इक्वल टू RHS। तो यहां पर लिख देंगे 1,1 अगेन इज नॉट ए सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 के। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का भी अंत समाप्त हो गया है। क्वेश्चन नंबर 3
चलिए इसके 4th नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन 4 का सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। अब तो ये आसान थे, ट्रिक आप सीख गए, तरीका भी सीख गए, फॉर्मेट बनाना भी सीख गए। लास्ट वाला क्वेश्चन पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 1, और इक्वेशन जो है आपको गिवन है और बताया गया है कि ये इस इक्वेशन के सॉल्यूशन भी हैं। मतलब हम यहाँ पर जो सॉल्व करेंगे तो x और y की वैल्यू यही आएगी, ऐसा इसने बताया। तो दिक्कत नहीं, हम यहाँ पर बस अपना काम निपटा देते हैं। तो हमें मिलेगा हेयर x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 1, गिवन इक्वेशन क्या है बच्चों, 2x प्लस का 3y इज इक्वल टू k, पुट x इज इक्वल टू 2 and y is equal to 1 in given equation we get क्या मिलेगा। तो 2 के साथ है 2, ठीक है, 2 के साथ x है तो x की वैल्यू 2 है, और 3 के साथ क्या है बच्चों, y है तो y की वैल्यू 1 है। किसके बराबर आएगा बच्चों, k के। 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, किसके बराबर आ गया बच्चों, k के, ठीक है। 7 किसके बराबर आ गया बच्चों, k के, और k की वैल्यू क्या आ गई, 7। तो हमारे पास चौथे क्वेश्चन में k की वैल्यू को फाइंड करना था, ये रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो हमने वैल्यू कैसे निकाली, x और y की वैल्यू को पुट करके। तो ये थे बेहतरीन क्वेश्चन चैप्टर नंबर 4। काफी छोटा था, पर जब सोल्व, ऐसे दिखता छोटा है पर जब सोल्व करने जाएं तो पूरा टाइम ले लेता है हमारा। तो मिलेंगे इसके अगले चैप्टर्स के साथ क्लास 9 के, तब तक प्रैक्टिस करते रहिए।